सुस्त बाजार में आखिरी घंटे में बड़े मुंह की उम्मीद रखनी चाहिए या नहीं? आएगा कि नहीं आएगा, तो किस तरफ वो भी हम देखेंगे। लेकिन सपोर्ट कहाँ है बचे हुए समय के लिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। किन लेवल्स के नीचे जाने पर बाजार कमज़ोर होता हुआ दिखेगा और किन लेवल के ऊपर निकलने पर पोजीशन आपको करनी है हल्की है। किस लेवल के ऊपर बंद होने पर खतरे से बाहर होंगे और किन लेवल के नीचे बंद होने पर खतरा बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि पॉलिसी से पहले क्या बैंकिंग शेयरों में शॉर्ट रहना रिस्की है? अब तक तो लॉन्ग रहना रिस्की था, क्या शॉर्ट रहना भी रिस्की है बैंकिंग शेयरों में? ये भी जानने समझने वाली बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, इस पर करेंगे फोकस। ऑलराइट, चलिए। लेकिन सर, सबसे पहले तो मैं कुछ अहम सपोर्ट लेवल्स जानना चाहती हूँ, इसलिए क्योंकि निफ्टी आज 24,600 के दर्शन नीचे कर चुका है। बिल्कुल कर चुका तो है। इसीलिए क्या 24,600 अभी सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग? बिल्कुल, कल भी 24,606 का लो था और आज 24,593, थोड़ा सा 10-15 पॉइंट वहाँ से नीचे ब्रॉडली 24,600। ठीक है, तो वो वहाँ पर अहम सपोर्ट लेकर एक बार रिकवरी भी दी। अब देखिए, आखिरी 1.5 घंटे में दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है कि किस तरह की, और मंथली एक्सपायरी है, किस तरह की पोजीशन बनी हुई है, वो जानना समझना जरूरी है। ओके। 24,600 का पुट निफ्टी का, यहाँ हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 3 करोड़ 20 लाख शेयरों का। ओके। ये सपोर्ट का काम करें, ठीक है। और ऐसे में फ्रेश कमजोरी जो भी निफ्टी की होगी, सुबह भी हमने कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, सेम जो सुबह का लेवल था 9:15 का, वही अभी भी है 2 बजे, 24,575। इसके नीचे ही फ्रेश कमजोरी आपके लिए मानी जाएगी। क्लियर है? ठीक है। अब आइए ऊपर की तरफ, 24,700 725 आज की ऊपर की रेंज है इंट्राडे की, इसके ऊपर फ्रेश मजबूती बनना शुरू होगी और 24,700 पार करना इसको भी मुश्किल होगा। क्यों? 24,700 के कॉल्स पर 3 करोड़ 60 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, वो हाईएस्ट है। सो ब्रॉडली 600-700 की रेंज जो सुबह भी हम बात कर रहे थे, लगभग उसी रेंज को ट्रेड करना है। 25 पॉइंट इधर, 25 पॉइंट उधर। 24,575 के नीचे ब्रेकडाउन होगा, 24,725 के ऊपर ब्रेकआउट होगा, ये मान के चलिए। ये निफ्टी के पूरे डेटा। अब आइए बैंक निफ्टी, 54,375 54,500 रहेगा आपके लिए मजबूत सपोर्ट एक्सपायरी तक। 54,900 55,050 ये ऊपर की रेंज है, यहाँ रुकावट है। 54,500 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 29 लाख शेयरों का। 55,000 के कॉल्स पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 27 लाख शेयरों का। तो दोनों 54,500 55,000 पैक करके रखा है, बीच में आप ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेटा। तो आपने जो हम लेवल्स पूछे वो मैंने डेटा के साथ रख के बता दिए। ठीक है। अच्छा सर, अगर मुझे प्रॉफिट बुकिंग करनी है या हल्की अपनी पोजीशन करनी है, वो कौन सा लेवल होगा? दो तरीके से। एक तो ये कि भाई मेरे को बहुत ज़्यादा लालच नहीं है और मैं तो समझता हूँ कि भाई मंथली एक्सपायरी भी कई बार सुस्त हो सकती है, जो आज होने के अब तक के लक्षण दिख रहे हैं। तो मैं 24,700 725 के आसपास ही अपनी लॉन्ग पोजीशन बुक कर लूँगा। नहीं तो जो बेस्ट रेंज है वो 24,800 से 24,900 की निकल कर आती है, जो कल का हाई 24,800 के आसपास, 24,791, और 850 से 900 मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल है। तो या वहाँ पर कर लीजिए आप। उस समय मैदान में देख, जब आप जाते हैं खेलने, तो उस समय देख के आपको बॉल मारने की 24,800 पे कर लेनी चाहिए, 24,700 पे कर, 725 पे कर लेनी चाहिए, या 800-900 तक का इंतजार। क्योंकि और कोई दिन होता तो मैं एकदम साफ साफ बोल देता कि 700-725 भी बढ़िया निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चूंकि मंथली एक्सपायरी का दिन है, पोजीशन काफ़ी है, ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसलिए आपको हर एक के लिए मेंटली तैयार रहना चाहिए। अब आइए नई खरीदारी, जो बेस्ट रेंज है 24,575 के नीचे कमजोरी शुरू होगी, ठीक है, अगर हुई तो। हमारे जो खरीदना है अभी आज खरीदना नहीं, हम खरीदेंगे 24,335 425 की रेंज में, यहाँ पे आएगा तो ही खरीदारी करनी है, उससे पहले नहीं। क्लियर कर, ठीक है, डन। अच्छा सर, कोई ऐसा लेवल है जिसके ऊपर अगर आज हम बंद हो जाते हैं तो मतलब ये गिरावट का खतरा टल जाएगा? नहीं, गिरावट का खतरा टलने जैसे लेवल तो दूर है, लेकिन हाँ एक चीज जरूर है कि आप थोड़े खतरे से बाहर, मतलब इन सेंस की, क्या कहना चाहिए इसको, शब्द नहीं मिल रहा मुझे, अच्छा फील करेंगे या कम खराब फील करेंगे। भाई कम से कम इस लेवल के ऊपर तो बंद हूँ तो मुझे लगेगा कि हाँ थोड़ा कुछ हुआ है मार्केट में। वो है 24,800 निफ्टी का कल का हाई, ओके। बैंक निफ्टी का 54,700 कल का हाई। एटलीस्ट एक क्लोजिंग तो मुझे कल के हाई के ऊपर मिले, तो कम से कम ये लगे कि हाँ भाई गिरावट रुकने का पहला संकेत आ रहा है। अब इस पर हम ज़्यादा भरोसा नहीं करेंगे, पूछिए क्यों? उसका रीजन है कि आज जो भी क्लोजिंग मिलेगी वो वीकली मंथली एक्सपायरी वाली क्लोजिंग है, एफएनओ डेटा के एडजस्टमेंट की क्लोजिंग है। तो उस क्लोजिंग को हम, एक दिन की क्लोजिंग को हम पक्का ठप्पा मार के नहीं मान लेते, ठीक है। तो उसके लिए हम 2-3 दिन देखते हैं कि 1-2 दिन और, कि वाकई में ढंग से ऊपर की क्लोजिंग मिली कि नहीं मिली, कम से कम 2 दिन तो मिले। सो वो वाली चीज़ है। फिर भी एक 24,800 और 54,700 की क्लोजिंग रिलीफ देने वाली होगी। बैंक निफ्टी पे तो मिल सकती है, निफ्टी पे तो थोड़ा दूर लग रहा है मामला। देखो 150 पॉइंट अभी भी है। इनफैक्ट मैं बताऊँ आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़, अगर निफ्टी 24,800 की क्लोजिंग दे देगा ना,
तो बैंक निफ्टी तो 55,000 की भी दे देगा आज। बैंक निफ्टी सही आएगा, निफ्टी 24,800, बाकी अकेले तो आ भी नहीं सकता। तो अगर बैंक निफ्टी 55,000 55,150 की रेंज में नहीं पहुंचा तो निफ्टी को तो 24,800 होने वाला है। करेक्ट। सो फोकस अर्जुन को जो नज़र थी ना मछली की आँख पर, वैसा बैंक निफ्टी पर। अच्छा, वहीं से आएगा, जो कुछ संकेत मिलेंगे वहीं मिलेंगे। ओके। अच्छा सर, आपने बड़े सवालों में एक चीज कहा था कि अच्छा, एक क्लोजिंग की भी बता दो। हाँ, बता नीचे की तरफ 24,550 के नीचे बंद होने पर कमजोरी बढ़ेगी, 54,150 के नीचे बंद होने पर कमजोरी बढ़ेगी। हाँ हाँ, आप बड़े सवालों में कह रहे थे कि बैंक निफ्टी में शॉर्ट में रहना रिस्की हो सकता है। हाँ, हाँ। ये नया कहाँ से नहीं, बात ये आई? पहली बार ही ऐसा लग रहा है। उसके दो रीजन है। एक तो ये देखिए कि बैंक निफ्टी ने कल से हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग के संकेत दिए। कल भी दिया था, आज भी दिया। करेक्ट। हाँ। कल बड़ी मुश्किल से हरे निशान में 3 दिनों के बाद बंद हुआ। आज सुबह से अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। स्पेशली निफ्टी से कंपेयर करें तो काफ़ी मजबूती बेहतर है। सरकारी बैंकों से एक तो सहारा मिल गया। सारे PSU बैंक मजबूत है। निफ्टी के 12 में से 11 स्टॉक मजबूत थे। AU स्मॉल फाइनेंस अकेला लाल में था, शायद अब वो भी हो गया होगा आराम। HDFC बैंक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे आ गया 940, जो हमने बताया भी था कि पिछले 5 महीनों में, कल का मिला कर देखे ना, पिछले 5 महीनों में 4 बार 940 पे आके रुका है और यहाँ से गिरता नहीं है। ICICI बैंक 23 की RSI पर है, ओवरसोल्ड है। 5 साल में पहली बार ऐसा हो कि ICICI इतना ओवरसोल्ड हुआ है। तो दोनों ही मजबूती के लिए तैयार हो रहे हैं। करेक्ट। और ऐसे में अगर कल रेट कट आ जाए तो भाग जाएगा। इस बार रेट कट में थोड़ी सी उम्मीद है, तो ये एक थोड़ा बूस्ट दे सकता है। ऊपर जाके गिर जाए कर जाए वो अलग बात है, लेकिन वो शॉर्ट कवरिंग कल करा सकता है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि फिर उसके लिए आपको आज शॉर्ट पोजीशन कवर करके कल देखूं या आज ही काट के ख़त्म करूं, वो देखने वाली बात। बस फ़र्क इतना ही है। सो मेरा ये समझना है कि अगर शॉर्ट रखना थोड़ा सा रिस्की है, लगे तो आप पॉलिसी के बाद वापस कर लीजिए। अच्छा, पॉलिसी से पहले एक बार शॉर्ट कवर कर लेनी चाहिए, और नहीं करें तो हेज जरूर कर लीजिए। हेज कैसे, मतलब जैसे 55,000 का कॉल लेके बैठ गए आप। अच्छा, मैं पॉलिसी की बात थैंक यू करूँ। अगर नहीं कुछ ऐसा लगा पॉलिसी की बात नहीं भाग रहा तो 55,000 का कॉल भेज देंगे। 100-200 पॉइंट जाएंगे, वो जाएंगे, जो भी जाना है जाएगा। लेकिन आप बड़े मुंह से कहीं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो शॉर्ट करने के बजाय शॉर्ट कवर करने के फेवर में। मैं ये नहीं कह रहा कि आप दिल खोल के लॉन्ग करो, लेकिन शॉर्ट है तो आपका पैसे तो बन ही रहे हैं। सीरीज के लो लेवल पे ही तो चल रहा है। बराबर है। Correct. 54,225 का लोकल बनाया था, आज भी 54,500 का लो है। तो आप हैं तो लोअर साइड पे ही हैं। अब आपने 54,225 ही बेचा हो, तब तो किस्मत ही आपकी खराब है, तो उसका तो कोई क्या कर सकता है। सही बात है। फिर तो आपका कहीं भी कुछ हो तो पैसे लगने ही है। लेकिन अगर आपने कल और आज में शॉर्ट नहीं किया है, तब तो, अगर आपने परसों भी शॉर्ट किया है तो आप तो लोएस्ट लेवल के आसपास ही है ना, तब तो काटने में क्या हर्ज है। सो आई थिंक शॉर्ट काट लेने में थोड़ी समझदारी है, या फिर अपने आप को हेजिंग ऑप्शन के जरिए कर लीजिए। ठीक है। सरकारी बैंक हो गए सर, कोई और सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स हैं जहां पे ध्यान दें? मेटल्स, बहुत बढ़िया तेजी का माहौल मेटल्स में चल रहा है। कॉपर में तगड़ी तेजी है इसकी, और इसकी वजह से हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता जैसे शेयर अच्छे मजबूत है। हिंदुस्तान जिंक, चांदी के दाम, अकेला चांदी पैदा करने वाला है हमारे यहाँ ये स्टॉक, तो चांदी के दाम की वजह से सरकारी बैंक अच्छे चल ही रहे हैं। सो आई थिंक सेक्टर स्पेसिफिक भी मौके तो हैं खरीदारी के, जहाँ अच्छी तेजी है वहाँ है ये। चलिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी और कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां ध्यान देने की जरूरत है ये जान लिया। लेकिन आइए, वक्त